आपने मुझे बताया था कि आपने एक ओशन में से यूएफओ को आते हुए देखा और आपने उसको लाइव रिकॉर्ड किया। मैंने लाइव नहीं रिकॉर्ड किया है, बट ये दिस वाज समबडी इन द यूएस ओनली जिन्होंने इसको रिकॉर्डिंग की है। बट सो बेसिकली इसका बेस ये है कि यूएफओज अभी सी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। इसकी एविडेंस अभी बाहर आ चुकी है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था। आई हैव स्पोकन इन अदर पॉडकास्ट्स कि सी के अंदर इतने सारे सीक्रेट्स हैं। जस्ट बिकॉज हम लैंड में कितने हैं और लैंड के बारे में कितना जानते हैं, बट जो सी है इज मच मोर, जैसे हम बोलते हैं ना 70% इज सी। ओके, तो 70% सी के अंदर जो डीप लेवल सी के अंदर है, आज तक ह्यूमन बींग्स हैव नॉट गॉन। एंड आई करेक्ट बाय सेइंग दैट हम सोचते हैं ह्यूमन बींग्स हैव नॉट गॉन, हाई टेक्नोलॉजीज हैव गॉन देयर, जो एलियन टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज किया जाता है, विच आई हैव ऑल्सो स्पोकन इन द लास्ट पॉडकास्ट विद यू, कि बाकायदा एलियन टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। श्योर। ओके, बट वहां की डेप्थ से पोर्टल्स खुल रही हैं। सो कमिंग 2020, ये 2025 में हम हैं ऑलरेडी। 2032 तक का काफ़ी सारे एलियन टेक्नोलॉजी या एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में हम ह्यूमन बींग्स को पता लग चुके होंगे बाय दिस टाइम। क्यों? बिकॉज अब एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि एवरीथिंग इज ओपनिंग अप। अब जो छुपाए नहीं, जो अब ये सारी चीज़ें अभी छुपी नहीं जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें अभी खुली होंगी। ओके, सो एलियन टेक्नोलॉजीज अभी बाकायदा आर ओपनिंग अप एंड शोइंग देमसेल्व्स टू ह्यूमन बींग्स कि अभी टाइम हो गया है, बिकॉज अभी कलयुग से हम निकल रहे हैं, वी आर चेंजिंग, मूविंग आउट फ्रॉम कलयुग। तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि हमें हेल्प मिलेंगी विद द एलियन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पीपल। सो हमें उनसे हेल्प मिलने वाली है। सो ये पोर्टल्स अभी खुल रही हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में बंद थी, अब खुल रही हैं। ठीक है, सो ये सारे यूएफओज वहां से निकल रही हैं। काफी बेस हैं, काफी सारे बेसेस हैं जो अंडर वाटर है, और वो अर्थ जो प्रेशर है अंडर वाटर, वो एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं सहन कर सकते हैं, बट इनकी टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली कर सकती हैं सारा कुछ। सो ये सारा तो आप जो वीडियोस की बात कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली एन एलियन शिप, जो आपके व्यूअर्स को हम डेफिनेटली दिखाएंगे। एक एलियन शिप पानी से बाहर आ रहा है। मैम बहुत से लोग पहली थॉट में सोचेंगे मैम एआई वीडियो होगी, और ये कैसे पता चलता है? एज अ रिमोट व्यूअर मैं ये Yeah. आपसे पूछ रहा हूँ कि Yeah. जब आप देख रहे हैं आपको भी एक एआई वीडियो और एक रियल वीडियो में फर्क समझ आएगा, तो आपको कैसे ये खुद महसूस हुआ कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है? सो बेसिकली एलियन टेक्नोलॉजी, हम एलियन टेक्नोलॉजीज के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं पहले। सो वी हैव, हमने काफ़ी सारा रिमोट विंग प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, हायर अथॉरिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं। मेरी बाकायदा एक टीम है जो हम काम करते हैं जिसके साथ। एंड मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बेस बता रही हूँ। सो द यूएस, ओके, नेवी, मिलिट्री, सीआईए, ओके, ये सारा कुछ है ना डीप स्टेट से काफ़ी कनेक्ट करती है। वो चाहते हैं कि उनके पास सारा पावर हो जाए, एंड जो नॉर्मल सिविलियंस हैं जो हम हैं, ओके, हम उतने ही बुद्धू रहें और वैसे ही काम करते रहे जैसे करते जा रहे हैं। बट ये हायर पावर्स लेना चाहते हैं। तो अभी 2023 में अगर पीपल कैन गो ऑन टू यूट्यूब एंड फाइंड आउट बाय देमसेल्व्स कि उन्होंने एक न्यूज़ आई थी, एक सबमरीन थी नेम टाइटन, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था नियर टाइटैनिक, जहाँ पे टाइटैनिक की रूइंस हैं। ओके, जो टाइटैनिक डूब गई थी जो शिप, उसकी रूइंस हैं। वो बता रहे थे कि हम वहाँ पे कुछ रिसर्च करने गए थे और सामान निकलवाने गए थे टाइटैनिक से, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई सबमरीन में और वो सबमरीन ब्लास्ट हो गई। सो वहाँ पे एक एलियन बेस है विच इज़ नॉट नियर टाइटैनिक, टाइटैनिक से बड़ा क्लोज है बट नॉट नियर टाइटैनिक। तो ये मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हम हूँ। क्लोज है, नियर नहीं है, समझ नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो कि अराउंड एटलीस्ट 10 10 माइल्स अवे। ओके। ओके,
10 miles away from it. अब पानी में चला गया, आप उसको सर्कल करके बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे टाइटैनिक है, ब्लास्ट यहाँ पे हुआ, हाँ हम वहीं पे से तो जा रहे थे. इट वॉज ईजी फॉर देम टू उसको थोड़ा चेंज करने में टॉपिक को. सो वहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, और ब्लास्ट इस वजह से हुई थी बिकॉज ये ब्लास्ट एलियंस ने करवाई थी. I'll tell you now the whole story behind it. So, as you know, or who doesn't know, okay, the US के पास इतनी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बाकायदा they have connected with aliens. एरिया Okay? 51. Yes. Okay. And इनकी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं इनकी. Okay? एलियंस के साथ. यस नेगोशिएशंस होती हैं एलियंस के साथ. एंड काफ़ी एलियंस को, अगर मैं एक बात बोलूँ, गुड एंड बैड दोनों चीज़ें हैं. सो एलियंस को, उनको हमसे तो कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि हमारे कॉन्शियसनेस बढ़ाओ. ओके, कुछ तो करो कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए. हम यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं, अच्छा हम ये करेंगे अगर आप ये मुझे हमको दोगे. हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी कमी है, बट उनकी टेक्नोलॉजी से तो हमारी टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो. ओके, तो वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, वो किस तरह से मतलब पोर्टल्स में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो हमें सीखना है ये सारा कुछ. सो बेसिकली दे आर मूविंग थिंग्स, ओके, चेंजिंग थिंग्स. तो ये एक नेगोशिएशन ये था कि इनका एक एलियन कैप्चर हो गया था इनके पास. ओके, और इनकी नेगोशिएशन ये थी कि अगर आप आपकी टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम इसको बाहर निकालेंगे. ओके, तो वो एलियन बाकायदा साथ में था इन द सबमरीन. ओके, एंड वो इसको नीचे ले जा रहे थे. वहां पे इनकी कुछ अनबन हुई विद द एलियंस, जहां पे बाकायदा उनका एक स्टेशन था. एलियंस की खुद की स्टेशन थी वहां पे. तो वहां पे उनकी कुछ अनबन हुई एंड देन द सबमरीन गॉट ब्लास्टेड. तो ब्लास्ट वहां पे हुआ, इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ कि आज तक लाशें नहीं मिली हैं वहां के लोगों की. सो ये प्रॉब्लम इतना आगे तक बढ़ गया था कि जो 5 लोग जो मरे थे उस ब्लास्ट में, उनकी फैमिलीज ने दे हैव डन केसेस अगेंस्ट द मेन पीपल. सो अभी तक वो केस चली रही है एक हिसाब से. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ढकी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, इनके नैरेटिव्स चेंज किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ये चाहते नहीं है. उन्होंने लिटरली बोल दिया कि हाँ हम टाइटैनिक की तरफ हम और रिसर्च कर रहे थे, वो चला नहीं और ब्लास्ट हो गई. इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम, बट आज तक दे कैन नॉट गिव अ प्रॉपर प्रूफ किस तरह से ब्लास्ट हुई है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गो बैक एट इज अंडर वाटर बहुत सारे स्टेशन हैं. देर आर वेरी अंडर वाटर स्टेशन है. आपने एरिया 51 की बात की, एरिया 51 में मैसिव स्टेशन हैं खुद एलियंस के, एंड दैट इज फॉर नेगोशिएशंस ओनली. सो अगर काफ़ी लोग ये पूछते होंगे ना कि एरिया 15 में होता क्या, वहाँ पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लिटरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ की चीज़ों से. वहाँ पे वीडियोस ऐसे लिए गए हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियोस लिए हैं कि दे आर सीइंग कि कोई लाइट आ रही है, कोई शिप नीचे आ रहा है, इट इज़ उनकी बेस आ रही है नीचे. तो ये सारे वीडियोस बाकायदा, एंड ऑब्वियसली वो लोग ले लेते हैं, दे टेक द, अगर किसी को पता चले कि कोई वीडियो कर रहा है, ये कर रहा है, तो सबसे पहले तो आदमी गायब हो जाता है वहाँ पे. फोन तो गायब की बात है छोड़ ही दो, इंसान गायब हो जाता है. यू कैन नॉट हियर अबाउट देम एनी मोर आफ्टर दैट. सो इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. तो हमने वहाँ पे रिमोट व्यूइंग की है. सो वी हैव रिमोट व्यूड एरिया 51, वी हैव रिमोट व्यूड अंडर वाटर बेसिस जो है, और ये बेसिस अभी सारा खुल रहा है. आपको अर्थक्वेक्स काफ़ी दिखेंगे. लिटरली अर्थक्वेक्स हैव हैपेंड रिसेंटली, काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स यूएस में हुई है, रशिया में भी हुआ है. यस. तो ये सारा बेसिस खुल मैम, रहा हम है. जैसे एलियंस के बारे में हम इतनी बात कर ही रहे हैं और आप रिमोट व्यूइंग से कनेक्ट भी कर रहे हैं, आपने बताया एरिया 51 में भी उनकी बेसेस हैं, और ये मुझे समझ आता है कि किस तरह से आप बता रहे हैं कि यूएस कोलैबोरेट कर रहा है एलियंस के साथ, और कहीं ना कहीं यूएस रशिया सारा. ओके, रशिया में भी बेसेस हैं ओह alien? यस यस. रशिया में कहाँ है? वेल रशिया में जो मैं बोल रही हूँ कि बेसिस हैं, इट इज अराउंड अंडर वाटर, बट उनके खुद के अंडरग्राउंड बेसिस हैं रशिया में जहाँ पे यूज कर. आप अगर देखोगे काफी कुछ हश है रशिया में, बात की नहीं जाती कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो स्पाइज हैं उन वहाँ पे इतने रिमोट व्यूअर्स है जो काम करते हैं.
ओके उनका भी कुछ सीआई जैसा ही है, दे आर हाईली मिलिटेंट और वो चीज़ें बात किसी से बात नहीं करते। वहाँ पे बेसिस काफ़ी है। सो अगर आप बोले कौन सी जगह पे है, एक तो सेंट्रल में उनके 2 बेसेस हैं, मेन सेंट्रल हम में। जब हम बेसिस बोल रहे हैं, क्या इसको हम पोर्टल्स बोल सकते हैं? यू कैन कॉल देम पोर्टल्स इफ यू वांट। या राइट। तो बेस ये हो गया जहाँ पर अभी इस वक्त एलियंस मौजूद हैं, और पोर्टल वो हो गया कि जहाँ से वो जा रहे हैं, आना आना जाना आना जाना करते कर हैं। रहे हैं, राइट? यस ओके। यस तो जहाँ पर बेस बना मतलब वहाँ पर पोर्टल तो होगा ही, क्योंकि वो यस वहीं से ही आए होंगे। एग्जैक्टली। ओके। जो एलियन के बेसिस हैं वो क्या कई साल तक रहते हैं, या वो जब डील हो जाती है तो वापस चले जाते हैं? दोनों है। अगर सपोज जैसे एरिया 51 इन्होंने पोर्टल्स खोल के ही रखी हैं। बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था एरिया 51 में। एक ब्लास्ट उन्हें खुद कराया है बिकॉज काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी थी, तो उनको चाहिए था कि किस तरह से इसको रफा दफा करे, ख़त्म करे इस चीज़ को। सो दे डिड द ब्लास्ट बाय देमसेल्व्स। दे मीन्स आप एलियन की बात कर रहे हो या सीआई? सीआईए की बात कर रही हूँ मैं, तो वो मिलिट्रीज की बात कर रही वो हूँ। उन्होंने क्यों ब्लास्ट करवाया? बिकॉज एक अंडरग्राउंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एरिया उनको पता चल गई थी, तो उनको चाहिए था कि उनको अगेन हर चीज़ एवरीथिंग इज हैंड इन ग्लव, यानी कि हर चीज़ जो छुपाई रखती हैं, जो चीज़ बताया नहीं जाता लोगों को, ओके वो सारी चीज़ें की बेसिस एरिया 51 में है। सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी बहुत बड़ी बेस एरिया 51 में थी। सो आई वर्क मतलब एक हिसाब से आई कैन ओनली शेयर लिटिल, आई कैन नॉट बिकॉज ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, बट द अमाउंट ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है पूरी दुनिया में, उसका बेस इज डीप स्टेट। डीप स्टेट से सब कनेक्टेड हो रहा है। ओके सो यू हैव टू रियलाइज कि बॉडी पार्ट्स यूज होती हैं बच्चों के फॉर रीजंस कि किस तरह से हम एंडोक्रोम, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल नो कि अपने आप को यंग करने के लिए, एनर्जी लाने के लिए वो आते ही हैं बच्चों से। ओके हाउ दे आर ट्रैफिकिंग चिल्ड्रन टू डू थिंग्स, इसका मेन हब ओके इज यूएस। सो इसका मेन हब इज यूएस और यहाँ से सब शुरू होती है बाकायदा। यूएस इज मेन हब, ओके, but it has been distributed in different parts of the world also. Okay, so it's one of those things. तो unfortunate है कि how this thing works. मैम एलियन के साथ कोलैबोरेट करके कर क्या रहे हैं? एलियन के साथ कोलैबोरेट करके फिल let's put it this way, उनको बोलेंगे आप हमें कुछ दो, हम आपको कुछ देते हैं। राइट, वो ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है। राइट, तो क्या है ट्रांजैक्शन में, बताओ। सो एक चीज तो ये है कि एल, कोई एलियंस हम उसको बोलते हैं कि अच्छे हैं, कोई आर नॉट दैट गुड। ओके नॉट दैट गुड यानी कि जैसे कि दे हैव हमारा जो कॉन्शियस स्टेट्स है, ओके इस इनसे भी इनको एनर्जी मिलती है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। हम जितना ट्राई करें ऊपर जाने की, हमें कोई ना कोई बेस से हमें बंद किया जाता है, हमें रोक दिया जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया बोल लो या कुछ भी बोल लो। लाइक नाउ डेज अगर एवरीबडी इज ADHD बिकॉज सब कोई स्क्रोल कर रहे हैं, एवरीबडी इज ADHD, तो हर किसी को दबाया जा रहा है रादर देन उठाया जा रहा है। ओके आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे, इसके लिए अभी वो ऑब्वियसली हाइटन हो रहा है। बट इफ यू सी इट कि कॉन्शियस स्टेट्स को हमेशा दबाया गया है, कलयुग में तो कॉन्शियस स्टेट्स को दबाया गया है जस्ट बिकॉज यही एनर्जी को यूटिलाइज करके द एलियंस यूटिलाइज इट फॉर डिफरेंट रीजंस। इस कॉन्शियस स्टेट को यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट रीजंस। यू एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम उसको समझ नहीं सकते जस्ट बिकॉज हमारा कॉम्प्रिहेंशन का हम इतना ही कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं इसको कि अच्छा अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो मैंने आपसे चीजें खरीदी, ठीक है, तो हमारा बहुत फिजिकल ट्रांजैक्शन है। इनका फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है। विद एलियंस इज नॉट अ फिजिकल। इनके पास ये जो चीज हमारे पास है ना, इनको तो चाहिए भी नहीं है सारी चीजें। तो क्या चाहिए एलियंस को? इट इज मोर अबाउट द कॉन्शियस एनर्जीज। यानी जो कोई बहुत मेडिटेटिव स्टेट में है तो वो चाहेंगे कि वो सक करे उस एनर्जी को, वो सक करे। हाँ, एंड दे टेक दैट एनर्जी अवे। अर्थ से काफी एनर्जीज ली जाती हैं। अर्थ का जो कोर है, कोर एनर्जी, अर्थ इज अ कॉन्शियस स्टेट्स बाय इटसेल्फ। हमारी जो माँ धरती माँ है, शी इज कॉन्शियस। ओके तो वो एनर्जी ली जा रही है, वो एनर्जी खत्म की जा रही है हमसे। सो
यू हैव टू रियलाइज कि उनका जो मोटिव इज मच मोर हायर देन हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, और इसका एक्सेस दे रहे हैं ऑल दीज अदर पीपल। वो बोलते हैं आपके एम्यूनेशंस दे दीजिए हमें, हम आपको ये दे देंगे। तो एलियन से हम वेपन्स एग्जैक्टली एम्यूनेशंस ले रहे हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे मैम एक अगर हम जैसे वेपन अगर आपको मैं बोलती हूँ सीक्रेट सोसाइटीज, ये सीक्रेट सोसाइटी है क्या, ये क्रिएट क्यों गई हैं? यू हैव टू रियलाइज कि ये लियाइज करती हैं, ये एलियंस के साथ काम कर रही हैं, दे आर इन अदर हायर। तो विद अ हायर प्रोस्पेक्टिव ये चीज को दबाते हैं, चीज को डीप स्टेट में रखते हैं, ताकि हमारी चीजें ये यूज कर सकें। मैम इसको अगर थोड़ा सा और कनेक्ट करने के लिए और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एलियंस हैं, वो चाहते हैं इंसान में जैसे ह्यूमन फॉर्म में जो लोग बहुत मेडिटेटिव स्टेट में हैं, जो स्पिरिचुअली नॉट ओनली मेडिटेटिव स्टेट, जो स्पिरिचुअल हैं, यस या अगर मैं इसको और बेटर करूं, एक अच्छी एनर्जी यस एलियंस लेना चाहते हैं एग्जैक्टली अपनी कॉन्शियस को और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यस एग्जैक्टली इसके ट्रांजैक्शन के लिए उ- हम लोग उनसे उनकी टेक्नोलॉजीज लेते हैं। Yes. जैसे आपने बोला वेपन हो सकता है, Yes. कोई वेपन ऐसा जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ना हो। एग्जैक्टली और अब आपने जब सीक्रेट सोसाइटी इंट्रोड्यूस किया, तो यू मीन टू से कि सीक्रेट सोसाइटी कहीं ना कहीं वो मीडियम बन जाती है। जैसे जब हम इल्यूमिनाटी की बात करते हैं यस और हम ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज की बात करते हैं, तो वो एलियन से कम्युनिकेट कर रही है, बात कर रही है एक मीडियम के थ्रू, और वही चीज बाद में वो जो बहुत ही फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ उस डील को कराने में मदद करती है। एग्जैक्टली क्योंकि इनसे मासेस क्रिएट होती हैं, राइट? तो अगर आप इल्यूमिनाती की बात कर रहे हैं तो इससे ये हमेशा मासेस से कनेक्ट होती हैं। सो बड़े बड़े जो पॉप स्टार्स हैं, ये है वो है, दे आर कनेक्टिंग विद मासेस। ओके, मासेस से क्या मिलती है? इनकी एनर्जी मिलती है। ओके, सो किस तरह से इनको डीप स्टेट में रखे और इनकी एनर्जी इनसे सक करें, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, और ये सारा कुछ है some aliens who are connected to just take this energy away from you. ये आपको सब कुछ देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे, सब कुछ देंगे, ओके, बट इनको ये एनर्जी की जरूरत है। हम एज ह्यूमन बींग्स ये नहीं समझ सकते हैं कि अरे ये क्या है ये एनर्जी, हाँ ठीक है, अगर चाहिए ना आपको ठीक है हम देंगे। मैं रॉक फेलर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? नन ऑफ द रॉक फेलर्स लिव लाइक द वे हाउ वी लिव। ये कहीं अलग ही रह रहे हैं, इनकी खाना पीना भी अलग है, हर चीज इज वेरी डिफरेंट। रीजन बिहाइंड इट, इनको पता है डीप स्टेट क्या है, इनको पता है इट इज एक हिप्नोटिक स्टेट में हमें डाल रहे हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू कीप अस इन द हिप्नोटिक स्टेट, ताकि हम आगे ना बढ़ पाए। दैट इज वॉट दिस इज ऑल अबाउट। सो इट्स ऑल वेरी कनेक्टेड, इट्स लाइक अ थ्रेड कनेक्शन।